नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महाकौशल प्रांत जबलपुर विभाग द्वारा रविवार को मानस भवन में भव्य त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम एवं वहद शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। अत्यंत उत्साह, कड़े अनुशासन और धार्मिक माहौल के बीच संपन्न हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवाओं, कार्यकर्ताओं और धर्म प्रेमी नागरिकों ने हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता और शौर्य का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य पूज्य संत स्वामी परमानंद जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। युवाओं को संस्कारित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश, धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए युवाओं को हमेशा सजग और समर्पित रहना होगा। मुख्य वक्ता और क्षेत्र संगठन मंत्री श्री जितेंद्र सिंह पवार ने समाज की संगठन, सेवा और सुरक्षा के विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि एक जागृत और संगठित समाज ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति का मुख्य आधार होता है। वहीं बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक श्री विश्ववर्धन भट्ट ने भी युवाओं से राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। मानस भवन में आयोजित दीक्षा कार्यक्रम के बाद शहर में एक भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मानस भवन पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान पूरा शहर भगवा ध्वज और जयघोष से गूंज उठा। रास्ते में जगह जगह आम जनता और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शौर्य यात्रा का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में वह और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी शहरवासियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बात को लेकर के की थी, इस देश का मालिक यदि है तो हिंदू है, इस देश को बिगाड़ सकता है तो हिंदू बिगाड़ सकता है, इस देश को बनाएगा तो हिंदू ही बनाएगा। इसलिए ये बात मंजूर नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं भैया मुसलमान भी तो यहीं के हैं। हाँ, मैं भी कहता हूं, भूतपूर्व हिंदू हैं वो, भविष्य के भी हिंदू हैं, लेकिन जब तक मुसलमान है, ख्याल करिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत सोच कर ये बात कहने जा रहा हूं, जब तक कुरान के ऊपर मुसलमान चलेगा तब तक वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ये बात इसी जबलपुर की है। बहुत बड़ा कार्यक्रम एक हुआ था जिसमें शायद मंडल स्तर के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको याद होगा, मुझे वो स्तर नहीं मालूम, लेकिन मंडल स्तर से ऊपर के सारे संघ के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। जबलपुर में कार्यक्रम था और पूर्णीय संचालक बाला साहब देवरस थे। उनके शब्द हैं, मुसलमान और हिंदू के भाईचारे की बात तभी हो सकती है, तभी संभव हो सकता है वो काफिर की परिभाषा को बदले। कुरान में जो काफिर की परिभाषा की गई और आप जो मानते हैं उसको बदलो। जो इस्लाम अर्थात पैगंबर को नहीं मानता वो काफिर है, उसे मारो। ये नहीं चलेगा। काफिर यदि आप अल्लाह को मानते हैं तो हम भी उसी अल्लाह को मानते हैं। राम और अल्लाह में कोई अंतर हम नहीं मानते। तुम्हारे लिए पैगंबर तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं होगा। इसलिए इस विषय को समझिए, ये मंजूर नहीं है, ना हम मंजूर करेंगे। दूसरी बात अभी बोली गई कुछ दिन पहले, हिंदू मुसलमान की एकता को जो तोड़ेगा वो पार्टी हार जाएगी। किसने कहा कि हिंदू मुसलमान की एकता हो गई? कौन मानता है? आप मानते हैं? जरा हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए कोई भी जो ये मानता है। है ही नहीं एकता, तो तोड़ने का प्रश्न कहां पैदा होता? वो हो नहीं सकता। इसलिए भाइयों, इस बात पर विचार करें और हमको किन दिशाओं में लड़ना पड़ेगा।
मंदिर का आंदोलन समझो हिंदू शक्ति का आंदोलन है। ये जब मंदिर का आंदोलन चला था वो सिद्ध हो गया। मंदिर का आंदोलन समझो हिंदू शक्ति का आंदोलन है। सिद्ध करेगा ये आंदोलन राम राष्ट्र के प्राणाधन है। जो जो मंदिर निर्मित होगा हिंदू राष्ट्र जगेगा और जिस दिन इस पर कलश चढ़ेगा, भगवा ध्वज फहरेगा, उस दिन फिर से संविधान में हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र